यहाँ के बाद की गति क्या होगी? जब आप भगवान नाम से खजाना जुटाएंगे तो यहाँ के बाद की जब गति होगी तो वहां भी आप भगवान नाम खजाना दे दें। लो 50 करोड़ पकड़िए भगवान नाम, और यहाँ से हमें सीधे भगवान के पास सुंदर दिव्य स्थान पर रखें, कृपा बनाए। यह आध्यात्मिक दृष्टि है। वैसे भागवत जी की कथा ज्ञान यज्ञ इसीलिए कही जाती है। थोड़ा सा इस पर विचारणीय विषय भागवत जी में अधिक है, ये ध्यान रखिए। कथा तो कथा है ही जो भी है, इसमें आपको दृष्टांत के माध्यम से बहुत कुछ मिलेगा। और कथा कहने हो तो 2 घंटा 3 घंटा कहानी सुना करके टाइम पास करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है, इसको ज्ञान यज्ञ क्यों कह रहे हैं? एक हफ्ते में आप लोग की मति किस प्रकार से परिवर्तित होनी चाहिए, व्यवहार आपका किस प्रकार से, सुधार व्यवहारों में कैसे होना चाहिए, गृहस्थ व्यवहार कैसा होना चाहिए, सामाजिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके लिए यह ज्ञान यज्ञ आवश्यक है। नहीं तो रोज खाना, रोज सोना, फिर उठना, फिर नहाना धोना, खाना सोना उठना, ये तो चल ही रहा है जी। कुछ तो हट करके करिए। तो यही सब विचार करके श्री सूत जी भगवान नारायण का स्मरण किए। सतचित आनंद स्वरूप है जिनका, ऐसे भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस संसार के उत्पत्ति में हेतु है, स्थिर करने में जो कारण है और विनाश में भी जो हेतु है, ऐसे परमात्मा का। और जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से को नाश करने वाले हैं जो परमात्मा, ऐसे भगवान का ध्यान किए। और कहते हैं वयम नमः, हम सब प्रणाम करते हैं, केवल हम ही नहीं प्रणाम करते, हम सब प्रणाम करते हैं। श्री सच्चिदानंद भगवान की। उसके बाद सौनक जी प्रसन्न कर लिए। प्रसन्न करने के बाद प्रार्थना करते हैं, श्री सूत जी से प्रार्थना करते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सार मम कर्ण रसायन। हे सूत जी, आख्याय उस कथा को कहिए जिस कथा को सुन करके हमारी अज्ञानता का विनाश हो। आप उस कथा को कहिए। सूता आख्याय, हे सूत जी उस कथा को कहिए। तो सूत जी भगवान का मंगलाचरण किए और उसके बाद में शौनक जी व्यास रूप में बैठे सूत जी को प्रसन्न किए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप किसी गुरु के पास, ऐसा नहीं है कि अध्ययन आप सब लोग किसी न किसी से किए ही है। यदि विद्यालय में कोई नहीं गया है तो माँ बाप से ही कुछ न कुछ सीखने को मिला है, और यदि कुछ सीखने को मिला है, प्राप्त करने को मिला है, और यदि आज भी हम कुछ किसी से चाहते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उनकी प्रशंसा की जाती है। क्या किया जाता है? प्रशंसा की जाती है, तभी जाकर के वो आपको कुछ देंगे। तुरंत जाकर के कह दीजिए ये हमें चाहिए, दे दीजिए, तो दे देंगे? नहीं देंगे। आप कितने भी महान होंगे, यदि वो दे भी रहे हैं तो उनके अंदर वो श्रद्धा नहीं रहेगी। पकड़ा, हाँ जाओ, ये भाव होता। लेकिन किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए पहले उससे संतुष्ट किया जाता है, ताकि हम एक पूछे तो वो 4 बताए, हम 10 रुपए मांगे तो वो 100 रुपए पकड़ा। तो इस प्रकार से उसकी प्रशंसा की जाती है। यह संसार का नियम है, आप लोग जानते हैं, इसको अनुभव करते हैं। किसी से कुछ प्राप्त करना है तो पहले उसकी प्रशंसा करें। तो सूत जी यहाँ बैठे हैं, सौनकादिक प्रार्थना करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रो सर्व संपदा प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दो। कहते हैं चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि एक चिंतामणि होती है स्वर्ग में, यहाँ नहीं है।
चिंतामणि यहाँ होती तो उसको लेने के लिए ही मार हो जाता। चिंतामणि लोक सुखम, वह चिंतामणि स्वर्ग में है। और वह करती क्या है चिंतामणि? तो बोले लोक सुखम, लोक में जितने भी सुख सुविधा है उस सुविधा की कामना आप हाथ में रख के कर लेंगे, हे चिंतामणि मुझे यह चाहिए, तो वह प्राप्त हो जाए। आप कहेंगे कि इस जैसा वो मकान है उसी प्रकार से अगर मेरा मकान बन जाता तो बन जाएगा। आज नहीं बनेगा तो कोई न कोई निमित्त से इधर उधर होते होते बात बन जाएगा, जरूर बनेगा। चिंतामणि लोक सुरद्रु स्वर्ग संपदा, सुरद्रु बोलते हैं कल्प वृक्ष को। किसको बोलते हैं? कल्प वृक्ष। सुरद्रु, सुरद्रु कल्प वृक्ष को बोलते हैं। बोले सुरद्रु कल्प वृक्ष क्या देगा? बोले स्वर्ग संपदा, स्वर्ग की संपदाओं को दे सकता है। स्वर्ग में जो कुछ भी है सुख सुविधा आपको मिल सकता है, लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो आपको जो देवताओं को भी दुर्लभ है वह वैकुंठ पद प्राप्त हो जाता है। भगवान माधव के चरण कमलों में स्थान प्राप्त हो जाता है। यह गुरु की कृपा है। बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि टीचर को ही हम गुरु कहें, कोई पढ़ा रहा है वही गुरु, ऐसा नहीं है। जिसके द्वारा हमें हित अहित का ज्ञान प्राप्त हो जाए, चाहे वह माता हो चाहे छोटा बालक भी हो। यदि हम कुछ गलत कर रहे हैं उसने कुछ बता दिया और हम सुधर गए, हाँ ये सही है, वो भी हमारे लिए गुरु। तो कह रहे प्रयच्छति गुरु प्रीतः, गुरु जी यदि कृपा कर दिए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ पद है वैकुंठ का, वह भी पद प्राप्त हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मानस जी की रचना कर रहे हैं तो उससे पूर्व ही गुरु की वंदना कर रहे हैं। बंदो गुरु पद पद परा श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो गुरु की कृपा हो जाए, सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती है। हमारे अंदर 3 आंख कही गई, 2 तो दिखाई पड़ रहे हैं, एक आंतरिक चक्षु कहा गया है। आंतरिक चक्षु कब खुलता है? जब गुरु की कृपा होती है। तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती है, हृदय में वह दिव्य दृष्टि अपने आप जागृत हो जाती है और संपूर्ण ज्ञान विज्ञान अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाता है, तभी जाकर के कल्याण होता है। यह गुरु की महिमा है। और ऐसा नहीं है कि आज हम व्यासपीठ से कह रहे हैं तो गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत हो रही है, और व्यासपीठ से करने के बाद कल के दिन गुरु के प्रति श्रद्धा आई, ऐसा नहीं। जो लोग भी आपके जीवन में आपको लगा है कि नहीं इनके वजह से मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उनका आप सिरोधार्य करिए उनकी कृपा का, कि उनकी वजह से आज हम इस योग में।
जिस कथा को बोलने के लिए हम आज यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे भी गुरु की ही कृपा है, उनकी कृपा है, तभी हम कुछ बोल पा रहे हैं आप लोग के साथ। ये गुरु की कृपा होती है। तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गोस्वामी तुलसीदास जी भी प्रथम में वंदना किए, उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किए। श्री सूत जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं यह कथा कहाँ से प्रारंभ हुई, शौनकादिक ऋषियों को बताते हैं। अब ध्यान दीजिए, आज से सूत जी जिस मंच पर बैठे हैं उस मंच पर हमें समझिए, और शौनकादिक ऋषि जहाँ बैठे हैं उस जगह को आप लोग अपने आप को विचार करें, तब जाकर के समझ में आएगा कि हाँ यहाँ भी सूत शौनक संवाद चल रहा है। तो सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। कलौ कीरेण भाषितम। श्री सूत जी कहते हैं कलयुग में श्री कीरेण, कीर का अर्थ होता है सुख, तोता। कीर का अर्थ क्या होता है, तोता। श्री सुखदेव जी इस श्रीमद् भागवत कथा का कथन कलौ कीरेण भाषितम। और अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान को नष्ट करने के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ श्री सुखदेव जी महाराज किए। और ध्यान दीजिए, इस कथा की महिमा का ध्यान दीजिए। आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने को भरपूर अवसर प्राप्त है। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस समय कथा प्रारंभ होने जा रही है, श्री सूत जी कहते हैं शौनकादिक से, हे शौनकादिक ऋषियों, जब सुखदेव भगवान इस कथा को प्रारंभ करते हैं, कहानी बता रहे हैं सूत जी। सूत जी कहानी बता रहे हैं परीक्षित जी और सुखदेव जी के विषय में। कह रहे हैं जिस समय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं, अभी किए नहीं, प्रारंभ कर ही रहे हैं कि उसी समय देवा नाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी जो दुर्लभ है ऐसे मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए देवता लोग सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के श्री सुखदेव जी के पास पहुंच गए। अमृत भरा है उसमें, उस कलश में। अब ध्यान दीजिए, परीक्षित जी को श्राप लगा है कि तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अमृत का कार्य क्या है, अमृतः। मृत का अर्थ होता है मरना, अमृत का अर्थ होता है न मरना। तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए सुखदेव जी के पास। कह रहे हैं कि हे महाराज, आपको हम प्रणाम करते हैं और आप ऐसा करिए, जिस मृत्यु के भय से आप इस कथा को परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं, ऐसा करिए, ये घड़ा जो लाए हैं इसमें अमृत है, इस अमृत को परीक्षित जी को पिला दीजिए, मरेंगे नहीं, इसीलिए तो आप सुना रहे होंगे। ऐसा देवता लोग प्रस्ताव रखते हैं सुखदेव जी के साथ। ध्यान दीजिए, देवता लोग ऐसा लालच दे रहे हैं, कह रहे हैं कैसा करिए, परीक्षित जी मरने के डर से ही आप कथा सुना रहे होंगे, तो अमृत दे रहे हैं, पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे। लेकिन आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप जो एक कथा सुनाने जा रहे हैं, उस कथा को हम लोग को सुना दीजिए। तो सुखदेव जी देखिए यहाँ क्या कहा। सुखदेव जी कहते हैं, स्वकारी कुशलासुरा, देवता लोग बड़े चतुरताई के साथ, कुशलासुरा
बड़े चालाकी को दिखाते हुए सुखदेव जी इसका ऐसा लग रहा है सुखदेव जी मान ही जाएंगे। तो सुखदेव जी डांटते हुए कह रहे हैं कि यह तो एक विनिमय हो रहा है कथा का, कि आप मुझे अमृत दे दो, हम आपको कथा पिला दें। कथामृत है, कथामृत रसास्वाद, कथा रूपी अमृत है यह। एक अमृत वह घड़े वाला अमृत है, वो अमृत पिएंगे तो अद्यवा अद्यस्तान्तेवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः, आज नहीं तो लाखों वर्षों बाद भी मृत्यु तो होनी ही होनी। शरीर मिला है तो इस शरीर को छोड़ना है या निश्चित, लेकिन भगवान की कथामृत का पान करेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए भगवान के ही हो जाएंगे। सुखदेव जी डांटते हैं कि हे देवताओं, कहते हैं वसुधा कथा लोके क्वकाच क्वमणिर्मः ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। कहते हैं क्व सुधा क्व काचः क्व मणिर्लोके, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्लोके। कहते हैं हे देवताओं, कहाँ एक मणि और कहाँ एक शीशा। मणि भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है और शीशा भी रख देंगे सूर्य के प्रकाश में भी, वो भी चमकता है, देखे होंगे। तो सुखदेव जी कह रहे हैं क्व काचः क्व मणिर्मः, कह रहे हैं कहाँ मणि की तुलना आप शीशे से कर रहे हैं, मणि की तुलना शीशे से कर रहे हैं। वैसे ही कह रहे हैं इस घड़े, छोटे से घड़े में ला के अमृत दे रहे हैं और आप इस शीशे रूपी जो घड़े में अमृत लाए हैं उसकी तुलना आप कथामृत से कर रहे हैं जो मणि के समान है। सुखदेव जी कर वहां पर सूत जी कह रहे हैं अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। सुखदेव जी डांट दिए, अभक्त जान गए, ये अधिकारी नहीं है इस कथा के। देवता लोग को अभक्त जान गए, इस प्रकार से कथा का विनिमय नहीं किया जाता। सुखदेव जी देवताओं को फटकार दिए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और देवता लोग सोचे कि अमृत कलश परीक्षित को पिला दे और सुखदेव जी को हम स्वर्ग में ले चलते हैं, वहीं बढ़िया से बैठा देंगे, आराम से सुनेंगे, खाते पीते भी रहेंगे, सुनेंगे भी। लेकिन सुखदेव जी ऐसे वक्ता नहीं है। तो सुखदेव जी ऐसे वक्ता नहीं है, डांट करके हटा दिए। और बाद में जब देवता लोग स्वर्ग में जाते हैं तो वहां विचार करते हैं कि हे भगवान, कथा में ऐसी क्या बात है कि जो सुखदेव जी हम लोग को कथा ही नहीं दिए, कथामृत का पान ही नहीं करा, ऐसी क्या बात आ गई और इस अमृत को मना कर दिया जो मैं ले गया था। तो ब्रह्मा जी विचार करते हैं, राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलय साधनान्यजः। जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृत का और कलश रूपी अमृत की तुलना करते हैं कि आखिर इस भागवत रूपी अमृत में क्या। तो कहते हैं जिस तरफ तराजू में जिस प्रकार से तौला जाता है उसी प्रकार से भागवत रूपी अमृत का और कलश में जो अमृत रखा था उसका तुलना आपस में की, लेकिन श्रेष्ठ कथा रूपी अमृत है। कथा रूपी अमृत की श्रेष्ठता को देखते ही तदा ऋषिगणा सर्वे विस्ममं परमं ययुः। ऋषि लोग और देवता लोग सब विस्मय में पड़ गए। हे भगवान, इतनी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा है और देवता लोग वहीं से पूछते हैं, कहते हैं हे मनुष्यों, आप लोग को जब इस प्रकार से अवसर मिलता है फिर भी आप लोग क्यों दुखी रहते हो? जब आपके प्रदेश में इस भूधरा पर जब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का प्रवाह चल रहा है तो और कुछ लेने की क्या आवश्यकता है?
आप इसी में रम जाओ, आपकी सारी सुख सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो देवता लोग भी इस कथा की प्रशंसा करते हैं। उसके बाद भागवत जी की तुलना करते हुए अब श्री सूत जी सौनक जी कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, इस कथा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कथा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? किसने कहा? कौन सुना? कहाँ पर हुआ? कई प्रकार के प्रश्न किए शौनक जी के द्वारा जब प्रश्न किया गया तो श्री सूत जी कहते हैं, एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। कहते हैं एकदा ही विशालाया, विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ को। बद्री क्षेत्र में एक समय सनकादिक ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनकादिक ऋषि का कार्य ही है सत्संग करना। वो हमेशा भगवत नाम की चर्चा करते रहते हैं, यत्र तत्र भगवान के गुणों का गान करना ही उनका कार्य है। क्योंकि जब सृष्टि की जा रही थी तो मन के द्वारा जब मानसिक सृष्टि में सनकादिक, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न होते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ ये सृष्टि करिए। तो सनकादिक जी हाथ जोड़ लेते हैं, हमसे यह काम नहीं होगा, हम भगवान का भजन ही करेंगे और कुछ मत कहिए, पहले ही हम बता दें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी से पहले ही कहते हैं कि हमें और कोई कार्य मत सौंपिए, हम पहले ही अपना काम निर्धारित कर लिए, हम भगवान का केवल भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और आज वही सनकादिक ऋषि बद्री नारायण में चारों लोग सत्संग की आपस में ही श्रोता भी बन जाते हैं, आपस में वक्ता भी बन जाते हैं। तो सनकादिक ऋषि भ्रमण कर रहे हैं कि उसी समय उनकी दृष्टि नारद जी पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? नारद जी पर पड़ती है। और नारद जी को सनकादिक ऋषि देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं, वाह हमारे एक भाई और आ गए, नारद जी आ गए। नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नारद जी को देखते ही सनकादिक प्रसन्न हो गए, वाह अभी तो हम लोग 4 ही लोग थे, एक लोग और, आइए आइए आइए। कहाँ से? सनकादिक प्रश्न करते हैं, कहते हैं कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो